वैष्णव रत्न रूपकला जी न केवल राम कथावाचक थे, बल्कि अयोध्या के उच्च कोटि के पहुंचे हुए संतों में से एक थे। इनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों एवं प्रभु की असीम कृपानुभूतियों की चर्चा जब होती है, तो इनके जीवन में घटित अनेक अद्भुत एवं चमत्कारिक घटनाओं के चित्र मानस पटल पर स्पष्ट रूप से उभरने लगते हैं। इनके प्रभाव से हजारों पथभ्रष्ट भ्रांत नास्तिकों ने भगवान की सत्ता में विश्वास करके सन्मार्ग का अवलंबन किया। हजारों नर नारियों ने मांसाहार छोड़ा और शुद्ध सात्विक जीवन की ओर बढ़े। गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए कर्मचेष्टाओं में प्रवृत्त होते हुए भी निष्काम निरासक्त रूप से भगवान का भजन एवं भक्ति साधना में लीन होकर प्रभु के समीप बैठा जा सकता है, भक्ति रस में डूबा जा सकता है। इसके ज्वलंत उदाहरण हैं श्री रूपकला जी महाराज। श्री रूपकला जी की भक्तमाल टीका बहुत प्रसिद्ध है। श्री रूपकला जी का पूरा नाम श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद था। पहले इनका नाम केवल भगवान प्रसाद था, परंतु बाद में जब उन्होंने श्री राम मंत्र की दीक्षा ग्रहण की, तब गुरुदेव जी ने उनके नाम के आगे सीताराम शरण जोड़ दिया। रूपकला नाम इन्हें भागलपुर गुरुहट्टा के महंत श्री हंसकल जी से प्राप्त हुआ। यह सुखद संयोग ही कहा जाएगा कि आप निरंतर अपने जीवन में प्रभु श्री सीताराम के शरण में ही रहे और फलतः भगवान के अनुपम प्रसाद के अधिकारी बने। इनका जन्म बिहार में श्रावण कृष्ण नवमी को सन 1840 ईस्वी में हुआ था। श्री भक्तमाल में लिखित उनके संक्षिप्त जीवन के अनुसार उनके पिता मुंशी तपस्वी राम भक्तमाली जी स्वामी रामचरण दास जी के शिष्य थे। श्री रूपकला जी 22 वर्ष की अवस्था में सन 1863 ईस्वी में 30 रुपए पर पटना के सब इंस्पेक्टर ओनफ स्कूल्स पद पर नियुक्त हुए। कालांतर में इन्होंने शाहाबाद, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में कार्यरत होते हुए पूर्णिया नॉर्मल स्कूल में हेडमास्टर पद को सुशोभित किया। सन 1867 ईस्वी में 100 रुपए पर डिप्टी इंस्पेक्टर ओन ऑफ स्कूल्स बने और लगभग 12 वर्षों तक मुंगेर में कार्यरत रहे। सन 1878 ईस्वी में वेतन वृद्धि हुई और 200 रुपये पाने लगे। सन 1881 ईस्वी में भागलपुर गए और सन 1884 ईस्वी में इनकी उन्नति गजटेड पोस्ट पर 300 रुपये मासिक पर हुई। सन 1886 ईस्वी में ये पटना आ गए। इस प्रकार अपनी कर्तव्य कुशलता, निष्ठा एवं लगन के कारण इन्होंने सरकारी सेवा में अपनी दक्षता प्रमाणित की। विलक्षण बात यह थी कि इनके सारे कार्य फलेच्छा रहित, राग द्वेष एवं अभिमान रहित होते थे, जिन्हें गीता के अनुसार सात्विक कर्म कहा जाता है। परिणामतः इनकी छवि एक सात्विक कर्मयोगी की बनी। इसके साथ ही श्री रूपकला जी ने समय निकालकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का नियमित पाठ, सत्संग, भजन कीर्तन एवं भगवन नाम जप का आश्रय लिया। स्वयं राममय होते हुए यह एक उच्च कोटि के मानस मर्मज्ञ के रूप में पूजित हुए। एक बार कर्ज चुकाने के लिए इनको कुछ रुपयों की बहुत आवश्यकता थी। सर्वत्र चेष्टा करके हार गए, किंतु कहीं भी रुपयों का प्रबंध होता नजर नहीं आया। तब श्री रूपकला जी भगवान पर भरोसा करके बैठ गए। उसी दिन संध्या समय आपके पास एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसने सबके सामने आपके हाथों में एक लिफाफा देकर कहा, आपसे कुछ बातें करनी है, इसे अपने पास रखिए, मैं अभी आता हूं। लिफाफा यूं ही इनके पास पड़ा रहा। वह आदमी फिर लौटकर नहीं आया। अंत में जब खोला, तब उसमें उतने ही रुपये मिले जितने की इन्हें जरूरत थी। बात अक्टूबर 1893 ई की है। एक अद्भुत घटना घटी। श्री रूपकला जी महाराज को एक विलक्षण अनुभूति हुई, एक आत्मानुभव, प्रभु की असीम कृपानुभूति। एक दिन प्रातः इन्हें बाढ़ जिला पटना के एक स्कूल में निरीक्षण हेतु इंस्पेक्टर ओनफ स्कूल्स, अंग्रेज अधिकारी मिस्टर स्टैग साहब के साथ जाना था। प्रभु के ध्यान में निमग्न होने के कारण रूपकला जी स्टेशन नहीं पहुंच सके। जब पहुंचे तब तो गाड़ी जा चुकी थी। स्टेशन मास्टर से भेंट हुई पर कुछ नहीं हो पाया। जाना बहुत आवश्यक था, पर अब बहुत समय बीत गया था, शाम हो चुकी थी। दूसरे दिन जब इंस्पेक्टर मिस्टर स्टैग लौटकर आए, तब श्री रूपकला जी उनसे मिलने गए और क्षमा याचना की कि देर हो जाने के कारण गाड़ी छूट गई और वे उनके साथ न जा सके। इंस्पेक्टर साहब अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उनसे पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो बराबर हमारे साथ थे, बाढ़ गांव के स्कूल भी गए, वहां निरीक्षण कार्य भी संपन्न किया और अपने हस्ताक्षर भी किए।
मिस्टर स्टैग ने अपने अर्दली को बुलाया और पूछा कि क्या श्री रूपकला जी कल हम लोगों के साथ बार्ड स्कूल नहीं गए थे। अर्दली ने कहा कि आप तो साहब के साथ साथ थे और अपना हस्ताक्षर भी बनाया है, क्या आपको याद नहीं? बस फिर क्या था। भक्त श्री रूपकला जी इतने भाव विह्वल हो गए कि रोने लगे। समझ में आ गया कि मेरा रूप धारण करके श्री रघुवीर ही साहब के साथ गए थे। सोचने लगे कि प्रभु को मेरे कारण कष्ट उठाना पड़ा। तत्काल हाथ जोड़े और इंस्पेक्टर साहब से प्रार्थना की कि अब उन्हें कार्य मुक्त कर दें तो अति कृपा होगी। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें हो क्या गया है। साहब ने बहुत समझाया कि आप कुछ दिन की छुट्टी पर जाएं, लेकिन कार्यमुक्त होने की बात छोड़ दें, पर वे क्या मानने वाले थे। 30 वर्षों से भी अधिक सरकारी नौकरी करने के पश्चात सन 1893 ई में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने जब अपना पद परित्याग किया उस समय उनकी अवस्था केवल 54 वर्ष की थी। श्री रूपकला जी ने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं प्रभु श्री राम की नगरी श्री अयोध्या जी जाऊंगा और सरकारी सेवा त्याग कर युगल सरकार श्री सीताराम जी की सेवा में लग जाऊंगा। इसी आशय से श्री रूपकला जी श्री अवध धाम पधारे, क्योंकि उक्त आत्मानुभव ने उन्हें आंदोलित कर दिया था, बेचैन कर दिया था अपने प्रभु की सांवरी मूर्ति मोहिनी मूर्ति के दर्शन के लिए। श्री रूपकला जी महात्मा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों को अक्सर गाया करते थे और लोगों को सुनाया भी करते थे। बली बली सांवरी सुरति मोहनी मूर्ति, आंखिन को तनी आप दिखाओ। रामानंदी संप्रदाय की दीक्षा इन्होंने छपरा निवासी श्री स्वामी रामचरण दास जी से प्राप्त की। इन्होंने इनका नाम रखा भगवान प्रसाद सीताराम शरण। कांता भाव की दीक्षा इनको प्राप्त हुई भागलपुर गुरुहट्टा के महंत श्री हंसकल जी से। इनके द्वारा इनका नाम पड़ा श्री रूपकला जी। श्री अयोध्या नगरी में अनुकूल वातावरण एवं सुप्रसिद्ध संतों के बीच अपने को पाकर आप श्री सीताराम जी के युगल स्वरूप और मंगल मूर्ति मारुत नंदन श्री हनुमान जी के ध्यान और नाम ध्यान में लीन हो गए। श्री सीताराम जी एवं श्री हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति एवं समर्पण भाव के बल पर उन्होंने अपने आप को अध्यात्म के उच्चतम शिखा पर स्थित पाया। यह वही स्थिति है जब भक्ति की पराकाष्ठा प्रभु के प्रति प्रेम रस का परिपाक करके प्रेम की उच्चतम स्थिति जागृत करती है। एक दिन श्री रूपकला जी विश्राम कर रहे थे और पास में कुछ प्रेमी भक्त भी सोए हुए थे। एकाएक श्री रूपकला जी उठकर बैठ गए और अन्य भक्तों को भी उठ खड़े होकर प्रार्थना करने की आज्ञा दी। कारण पूछने पर श्री रूपकला जी ने कहा, श्री गुरुदेव जी का विमान साकेत धाम जा रहा था, अंतिम विदा लेने आए थे। प्रातःकाल तार द्वारा अनुसंधान करने पर झांत हुआ कि भागलपुर गुरुहट्टा के महंत श्री हंसकला जी का ठीक उसी समय सकेतवास हुआ था। 4 जनवरी 1932 ईस्वी को श्री रूपकला जी की अंतिम यात्रा संपन्न हुई। यह तिथि थी विक्रम संवत 1989 की पौष शुक्ल द्वादशी। इसका उल्लेख श्री रघुवंश भूषण शरण जी द्वारा रचित श्री रूपकला प्रकाश में मिलता है। 4 जनवरी के सुबह से ही मालूम नहीं क्यों श्री रूपकला जी के मुखारविंद से लगातार केवल राम ही शब्द गूंजे हुए स्वर से निकल रहा था। 1 बजे रात्रि में राम राम उच्चारण करने के अनंतर उन्होंने कहा, प्रणभु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। इतना ही कहकर वे चुप हो गए और कुछ प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार रात्रि 3 बजे परम पद प्राप्त किए। श्री रूपकला जी को अपने सकेतवास का समय बहुत समय से विदित था। 20 वर्ष पूर्व की एक पुस्तक डायरी में एक जगह लिखा पाया गया है कि विक्रम संवत 1989 की पौष शुक्ल द्वादशी को श्री मारुति राय हनुमान जी आकर अपने साथ ले जाएंगे, यह श्री वचन है। श्री रूपकला जी 40 वर्ष के अखंड श्री अवधवास के अनंतर अपनी अमर कीर्ति, उच्च आदर्श और अमूल्य वचनामृत को इस संसार में छोड़कर भगवान के नित्य धाम श्री स्केत पधारे। श्री अयोध्या जी में श्री रूपकला कुंज मंदिर आज भी रूपकला घाट श्री राम की पौड़ी पर स्थित है, जहां अनवरत जय सियाराम जय जय हनुमान का संकीर्तन क्रम चलता रहता है। परम पूज्य संत शिरोमणि श्री रूपकला जी महाराज को शत शत दंडवत प्रणाम। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है।
कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।